नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेष राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। सभी 9 ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है और बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक गोचर करता है। उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के बाद आकाश में यही ग्रह है जो काया में विपुल, प्रभाव में अप्रतिम, आकार में बृहद और शक्ति में असीम और सद्वृत्तियों में अभूतपूर्व है। बृहस्पति सुख और समृद्धि का कारक ग्रह है, संतान का कारक ग्रह है, भाग्य का कारक ग्रह है, उन्नति, विकास, प्रगति और परस्पर सहयोग का कारक ग्रह बृहस्पति ही है। धन का नैसर्गिक कारक है। पारलौकिक सुख और अध्यात्म का विचार बृहस्पति से किया जाता है। तो बृहस्पति इतना शुभ ग्रह है कि जब ये अपना राशि परिवर्तन करता है तो समस्त 12 राशियां इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। इसकी दृष्टियों में अमृत होता है। 14 मई 2025 को बृहस्पति रात्रि 10:35 पर मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और बृहस्पति का मित्र मंगल की राशि, मित्र सामान्य शत्रु बुध की राशि में प्रवेश हो जाए। बृहस्पति 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गोचर करता है। अब मेष राशि के जातकों पर 29 मार्च 2025 को अभी हाल ही में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई, जो अगले 7.5 वर्ष तक रहेगी। परंतु 7.5 के बारे में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 7.5 सभी मेष राशि के जातकों पर अशुभ नहीं जाएगी और न जा सकती। उसके कई कारण होते हैं। जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति पर 7.5 के शुभ अशुभ होने का दारोमदार होता है। कर्मों के आधार पर भी 7.5 शुभ या अशुभ जाती है। और भी कई कारण होते हैं जिन्हें हम 7.5 से संबंधित अपने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। इसलिए सभी जातकों पर शनि की 7.5 अशुभ नहीं जा सकती। 7.5 को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाता है। 7.5 में काफी शुभ परिणाम भी मिलते हैं। बहुत से जातकों की 7.5 काफी अच्छी भी जाती है। 7.5 में शनि बहुत कुछ शुभ भी जातक को प्रदान करता है। जीरो से हीरो बनाने की जो स्थितियां होती है वो 7.5 में देखी जाती हैं। फर्श से अर्श पर शनि 7.5 में व्यक्ति को पहुंचा देता है। तो 7.5 कदा अशुभ नहीं होती और हर बार की 7.5 भी खराब नहीं जाती। इसलिए 7.5 के बारे में मेष राशि के जातकों को इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और न केवल 7.5 वर्षों तक लगातार 7.5 खराब जाती है। किसी को 7.5 का पहला चरण, किसी को मध्य और किसी को अंतिम चरण अशुभ जाता है। बाकी का 7.5 का कालखंड शुभ जाता है। मेष राशि पर अभी प्रारंभ में पहला चरण आरंभ हुआ है और 7.5 के आरंभ के तुरंत बाद मेष राशि पर बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो किस तरह के परिणाम डालेगा, आज हमारी चर्चा का यही विषय है। तो देखिए, आपकी जन्म राशि मेष है, इसलिए आपका चंद्र लग्न मेष है और चंद्र लग्न मेष से बृहस्पति भाग्येश और व्ययेश होता है। क्योंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, इसलिए ये अधिक फल भाग्येश होने का प्रदान करेगा जातकों को अगले 13 महीने तक। व्ययेश होने का दोष भी रहेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि व्यय होने के दोष कारण थे
और भाग्येश होने के गुण से जातक भाग्य, लाभ, गृहस्थ, पुरुषार्थ और भाई बहनों के मार्ग में सुख दुख और उतार चढ़ाव से संबंधित योग प्राप्त करें। बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। तो जातकों को पराक्रम की शक्ति प्रदान करेगा, पराक्रम में शक्ति मिलेगी, साहस की वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी और ताकत बढ़ेगी। जिस स्रोत से भी आपको बल मिल रहा है, आपको ताकत मिल रही है, आप शक्तिशाली हैं, उस स्रोत को बृहस्पति और बलवान करेगा। केवल दैहिक बल का विचार तृतीय पराक्रम स्थान से नहीं किया जाता है। जिस मार्ग से भी आपको जो है आप ताकतवर होते हैं, उस मार्ग को बृहस्पति बलवान करेगा। बृहस्पति शुभ ग्रह होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो भाई बहनों का सुख प्रदान करेगा। लेकिन थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति व्ययश होकर भी तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। खर्च की बहुत सुंदर शक्ति देगा आपको। जो भी आपके जीवन में खर्च के जो मार्ग हैं उनको मजबूत करेगा, आपकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। तो आपकी जो खर्च संचालन शक्ति है उसे मजबूत करेगा, आप खर्चा अच्छे से कर पाए, इतना धन बृहस्पति आपको पर्याप्त रूप से देगा, क्योंकि बृहस्पति धन का नैसर्गिक कारक होता। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति विदेश व्यापार बृहस्पति के ही अधिकार क्षेत्र में होता है और बृहस्पति व्ययश होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश व्यापार में आपको बाहरी स्थानों का बहुत अच्छा संबंध मिलेगा। अगर आपका कार्य व्यवसाय आपके जन्म स्थान से बाहर है, चाहे वो शहर से बाहर हो या देश से बाहर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो या किसी और भी तरह का बाहरी स्थानों से आप नौकरी, आजीविका या व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता बृहस्पति प्रदान करेगा अगले 13 महीने। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में, इसलिए दैनिक रोजगार में कुछ कमजोरी लिए हुए ये सफलता प्रदान करेगा। आपको दैनिक रोजगार में सफलता तो प्राप्त होगी, धन की वृद्धि भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी का भी आभास मेष राशि के जातकों को ही प्रदान करेगा, क्योंकि यह व्ययश भी है। लेकिन भाग्य की शक्ति से, भाग्य के सहयोग से दैनिक रोजगार में व्यक्ति सफल अवश्य होगा। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में कुछ त्रुटि के साथ संबंध रहेंगे, पति पत्नी के तालमेल में कुछ कमी आ सकती है, प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, व्यापार व्यवसाय से संबंधित सभी सहयोगियों का कुछ मतभेद के साथ आपको सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि व्ययश भी है। सहयोग तो मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। इसके साथ साथ जातक की भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति तृतीय पराक्रम स्थान से अपने ही स्थान भाग्य स्थान को अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में देखेगा, क्योंकि भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सबसे शुभ स्थान होता है और भाग्य स्थान पर भाग्येश की दृष्टि जातक को परम भाग्यशाली बनाती है। व्यक्ति का कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देता है। भाग्य की सहायता से उसके ऐसे भी कामों में उसे सफलता मिल जाती है जिसे वो अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से नहीं कर सकता। तो पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य को भी मेष राशि के जातक महसूस करेंगे। जातक का भाग्योदय होगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य का सितारा बुलंद होगा और जातक भाग्यवान समझा जाएगा। जीवन में भाग्य से संबंधित बहुत अच्छी घटनाएं अगले 13 महीने में घटित होंगी। गुरुजनों की कृपा रहेगी, पिता का आशीर्वाद रहेगा और धार्मिक कार्यों पर भी धन का खर्च होगा। तीर्थ यात्राएं होंगी, पुण्य स्नान होगा, सत्कर्मों पर धन का व्यय अधिक होगा। दान, परोपकार, जप, तप, इन सभी का विचार नवम भाव से होता है। नवम भाव पर नवमेश
त्रिकोणेश बृहस्पति की दृष्टि होगी, लिहाजा सभी धार्मिक कार्य जातक मन से करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति विद्या का नैसर्गिक कारक ग्रह है, इसलिए उच्च विद्या प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी, उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम स्थान विद्या प्राप्ति का है और पंचम से पंचम अर्थात नवम उच्च शिक्षा का है, और नवम भाव पर नवेश की दृष्टि होगी जो जातक को उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ पड़ोसियों से कुछ सहयोग और मतभेद दोनों तरह का व्यवहार रहेगा। सहयोग भी पड़ोसियों से मिलेगा और कुछ मतभेद भी होते हैं। मित्रों का अच्छा और बुरा दोनों तरह का व्यवहार जातक महसूस करेगा। अच्छा व्यवहार भी, कुछ मित्र अच्छा व्यवहार करेंगे तो कुछ आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ और अशुभ दोनों ही स्थानों का अधिपति। इसके साथ साथ छोटी यात्राओं से जातक को लाभ होगा। पथ परिवहन और दूर संचार उपकरण के द्वारा जातक धन लाभ करेगा। जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित मेष राशि के जातक कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, परिवहन से जुड़े हुए हैं, उन्हें 13 महीने का बृहस्पति काफी लाभ प्रदान करेगा। और जो दूर संचार के माध्यमों से जिनकी आजीविका चलती है, सभी प्रकार के जो दूर संचार माध्यम है उनसे जुड़े हुए कार्य व्यवसाय, नौकरी और आजीविका से संबंधित मेष राशि के जातकों को बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देगा। अगले 13 महीने में जातक मन व शरीर को व्यस्त रखना पसंद करेंगे। निठल्लापन जातक को बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा। इसके साथ साथ साले सालियों से अनबन हो सकती है, क्योंकि नवम भाव से साले सालियों का विचार किया जाता है। व्ययेश बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर होगी, तो साले सालियों से मतभेद होगा। इसके साथ साथ यात्राएं बहुत होंगी, छोटी और बड़ी। उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे, सीनियर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे, उनकी कृपा आप पर रहेगी। सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आप काफी लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी प्रगति होगी। बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए मेष राशि के जातकों को अधिक शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन कुछ त्रुटि और कमी के साथ, क्योंकि बृहस्पति मेष भी 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और बृहस्पति अतिचारी गति से, बहुत तेज गति से मिथुन राशि को भोगेगा और मात्र 6 महीने में 18 अक्टूबर को यह अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश के साथ 1.5 महीने तक यह अपनी उच्च राशि कर्क में रहेगा। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री और 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा और मिथुन राशि में पुनः लौट आएगा। वक्री होते ही ग्रह राशि में पीछे की तरफ चलने लगता है, तो कर्क राशि से मिथुन राशि में यह पुनः 5 दिसंबर को लौट आएगा और 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होगा, अर्थात राशि में आगे की तरफ बढ़ेगा। और 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में मेष राशि के दृष्टिकोण से तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करता है। अब इसके साथ साथ बृहस्पति 4 महीने वक्री रहेगा, 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो इसकी शुभता काफी बढ़ जाती है। 4 महीने अपने वक्री काल में बृहस्पति मेष राशि के जातकों को भाग्य से संबंधित, पराक्रम स्थान से संबंधित काफी शुभ फल प्रदान करें। बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, इसलिए लाभ और आमदनी तो प्राप्त कर देगा बृहस्पति, लेकिन कुछ कठिनाइयों और दिक्कतों के साथ। आमदनी में वृद्धि करेगा, लेकिन जातक को थोड़ी सी कठिनाइयों
दिक्कतें भी ये देगा। बड़े भाइयों के से ये सहयोग भी प्रदान करेगा, बड़े भाई बहनों से, लेकिन कुछ परेशानी के लिए जातक को अपनी मनोकामना और इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।